एक नंबर से शुरू करते हैं। 104 करोड़ रुपए। इतनी कीमत की बेडशीट्स, कंबल, तकिए और टाल्स इंडियन रेलवेज की एसी बोगियों से चोरी हो गए। किसी गैंग ने नहीं किया, किसी माफिया ने भी नहीं किया, पैसेंजर्स ने, आम मुसाफिरों ने किया ये। एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार जो इंडियन एक्सप्रेस ने फाइल किया था, 54 रेलवे डिविजन्स के जवाब मांगे गए। जनवरी 2022 से लेकर मई 2026 तक 1 करोड़ 27 लाख चीजें गायब हुई और चोरी पिछले 4 साल में 56% बढ़ चुका है। यह वो देश है जहां स्टेशन के नल पे स्टील का ग्लास जंजीर से बांधना पड़ता है, जहां टॉयलेट का मग चेन से लटकाना पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि चोरी कौन कर रहा है, सवाल यह है कि चोरी आखिरकार हो क्यों रहा है। क्योंकि बेडरोल सिर्फ एसी कोच में ही मिलता है। मतलब यह चोरी जनरल डब्बे में तो नहीं हो रही है, यह हो रही है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में। उन लोगों द्वारा जिन्होंने राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत का महंगा टिकट खरीदा है। और आरटीआई की रिपोर्ट साफ कहती है, चोरी करने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो एसी का टिकट आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। 2025 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में एक पूरा परिवार बेडरोल चोरी करते पकड़ा गया। वीडियो वायरल भी हुआ। एक अच्छे कपड़ों वाला सक्षम परिवार था वो। तो आज का सवाल यह है दोस्तों कि जो भारतीय पढ़ा लिखा है, जो अपने घर को चमका के रखता है, जो एसी के टिकट को खरीद सकता है, वही अपने देश की ट्रेन को क्यों लूट रहा है, क्यों तोड़ता है और क्यों गंदा करता है। यह वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हमें आईने के सामने खड़ा कर देगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज हम सिविक सेंस की साइंस, उसकी साइकोलॉजी और उसके पीछे की गवर्नेंस फेलियर तीनों को समझने और तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज समझनी जरूरी है। आखिरकार सिविक सेंस होता क्या है और दुनिया के देश इसे कैसे निभाते हैं जब हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास नहीं था। टोक्यो का स्टेशन, हर रोज 120 से 170 बुलेट ट्रेन्स आती और जाती हैं यहां से। हर ट्रेन के पास रुकने का समय सिर्फ 12 मिनट। उस 12 मिनट में एक टीम, जिसे तेसई कहते हैं, एक 16 डब्बों का ट्रेन, करीब 1000 सीट्स सिर्फ 7 मिनट में पूरी तरह चमका देती है। दुनिया इसे द 7 मिनट मिरेकल कहती है दोस्तों। हार्वर्ड ने इस पे केस स्टडी तक किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली मिरेकल सफाई नहीं है। असली मिरेकल यह है कि कैसे पैसेंजर्स ने देखा कि ये क्लीनर्स कितनी इज्जत और मेहनत से काम करते हैं। उन्होंने खुद अपना कचरा साफ करना शुरू कर दिया ताकि किसी दूसरे के काम को ना बढ़ाना पड़े। यही एक लाइन पूरे सिविक सेंस की जड़ है दोस्तों। हम सब एक ही ट्रेन में हैं। अब इससे आगे बढ़िए। जापान के गांव में और अब शहरों में भी सड़क के किनारे बिना दुकानदार की सब्जी की दुकानें प्रेजेंट रहती हैं। नाम है मुजिन हानबाई। सब्जी रखी होती है, कीमत लिखी होती है और एक डब्बा रखा होता है। आप सब्जी उठाइए, पैसे डब्बे में डालिए और चले जाइए। ना कोई बेचने वाला, ना कोई सीसीटीवी, सिर्फ भरोसा। और यह चलता भी है, दशकों से चलता आ रहा है दोस्तों। एक प्रेजेंटेशन में जापान ने बताया था कि एक साल में ही लोगों ने $30 मिलियन से ज्यादा का खोया हुआ कैश टोक्यो के पुलिस को लाकर वापस कर दिया। अब एक छोटी सी ईमानदारी भी रखते हैं दोस्तों, ताकि यह वीडियो प्रोपेगेंडा ना बने। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जापान की ईमानदारी सिर्फ अच्छे लोग होने से नहीं, उनके बेहतर सिस्टम्स होने से है। लेकिन बात फिर वहीं रह जाती है। बिना जंजीर के उनके ग्लास चोरी नहीं होते। हमारे यहां जंजीर के साथ भी चोरी हो जाते हैं। तो यहां सबसे तेज चुभने वाला सवाल यहीं उभर के आता है कि जापान को सर्वेलेंस का जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी ऑर्डर है। इंडिया के पास सीसीटीवी है, आरपीएफ है, जंजीर है, पेनल्टी है, फिर भी क्योस है। ऐसा क्यों? जब हमारे पास कंट्रोल ज्यादा है तो सिविक सेंस की कमी क्यों है? इसके 5 जवाब हैं, एक एक करके समझते हैं। पहली वजह है एक लाइन,
घर की दहलीज। भारत के घर दुनिया के सबसे साफ घरों में से होते हैं। रोज पोछा, रोज झाड़ू, चप्पल बाहर। लेकिन उसी घर की दहलीज के ठीक बाहर कचरा शुरू हो जाता है। इसका नाम इकोनॉमिक्स में है द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। जो चीज मेरी है उसकी हिफाजत, जो चीज सबकी है उसका मतलब वो किसी का नहीं है, और किसी का नहीं का मतलब इसके साथ जो मनाए वो करो। ट्रेन का डब्बा हमें पराया लगता है, इसलिए रैपर वहीं फेंक देना, सीट पे पांव रख देना, दीवार पे थूक देना सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि हमारे मन में जिम्मेदारी की सीमा हमारे दहलीज तक ही खत्म हो जाती है। और यही माइंडसेट ऑटो में, सड़क पे, लाइन में, हर जगह दिखता है दोस्तों। पब्लिक स्पेस हमें अपना घर नहीं, एक धर्मशाला लगता है, जहां से निकलना ही है तो संभालना क्या। लेकिन दहलीज वाली सोच तो जापान में भी हो सकती थी, वहां क्यों नहीं आया? इसका जवाब हमें हमारे सरकार के रिश्ते में मिलता है। इंडियन दिमाग में एक गहरी सोच बैठी है दोस्तों। सरकारी चीज मतलब किसी का नहीं, और सरकार मतलब वो, हम नहीं। यह एक कॉलोनियल हैंगओवर है। अंग्रेजों के राज में रेलवे सरकार की थी और सरकार दुश्मन था। उस चीज को नुकसान पहुंचाना एक तरह का विरोध था। आजादी के 78 साल बाद भी वो सोच बदली नहीं है। अब भी हमें लगता है रेलवे मेरी नहीं, उनकी है। और इसी सोच के साथ एक दूसरा जहर मिलता है। मैंने टिकट के पैसे दिए हैं तो बेडशीट ले जाना चोरी नहीं हुआ, पैसा वसूल लगता है। टॉवल उठा लेना स्मार्टनेस लगती है, थेफ्ट नहीं। यही वजह है कि चोरी करने वाला एक भी पल गिल्ट फील नहीं करता। उसके दिमाग में वो चोर नहीं, एक चालाक कस्टमर है जिसने सिस्टम को बीट कर दिया। लेकिन सच यह है, जो बेडशीट 198 रुपए की है, उसका नुकसान रेलवे के पास से पहले उस कोच अटेंडेंट की सैलरी से काट लिया जाता है, जो महीने के चंद हजार ही कमाता होगा। आपने सिस्टम नहीं बीट किया, आपने एक गरीब आदमी की तनख्वाह काट ली। अब तक हमने आम इंडियन की ही बात की, लेकिन वीडियो का असली टारगेट वो अमीर पढ़ा लिखा पैसेंजर है। उसकी साइकोलॉजी अलग है। वो जिसके पास सब कुछ है, वो भी ऐसा क्यों कर रहा है? यह इस वीडियो की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई है दोस्तों। जो समाज सफाई को हमेशा किसी और का काम मानता आया, वो कभी सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझना सीखता ही नहीं, मानना चाहता ही नहीं। हमारे यहां सफाई हिस्टोरिकली एक खास तबके पे डाली गई है। सदियों तक हम साफ नहीं करते थे, कोई और साफ करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रिविलेज के साथ एक रिफ्लेक्स आ गया, मैं गंदगी करूंगा, कोई और उठाएगा। इसलिए यह उल्टा लगता है, पर सच भी है। एसी पैसेंजर्स गंदगी इसलिए नहीं करता कि उसके पास सहूलियत नहीं है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास हमेशा कोई सेवा करने वाला रहता है। उसके अंदर स्वीपर आ जाएगा, उसका भरोसा इतना गहरा तरीके से इंबेडेड है कि रैपर फेंक के एक नेचुरल आदत उसके लिए वो बन गया है। जापान इस जगह बिल्कुल उल्टा खड़ा है। वहां बच्चे अपने स्कूल से खुद साफ करते आते हैं, एक छोटी उम्र से। वहां सफाई शर्म की नहीं, गर्व की चीज होती है। वहां ट्रेन क्लीनर्स को वो इज्जत मिलता है जो हमारे यहां सीईओ को भी नहीं मिलता दोस्तों। जब तक हमारे यहां सफाई कोई और करेगा, यह सोच बना रहेगा, तब तक वर्ल्ड क्लास ट्रेन भी एक चलता फिरता डस्टबिन ही बना रह जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं साइकोलॉजी खराब है, लेकिन हर देश में कुछ लोग गलत करते हैं, उन्हें कौन रोकता है? तो इंडिया का लॉ आखिरकार कर क्या रहा है? गवर्नेंस आखिरकार कहां फेल हो रही है? चलिए अब गवर्नेंस पे बात करते हैं, क्योंकि माइंडसेट सिर्फ अकेला विलन नहीं हो सकता। लॉ हमारे पास है। रेलवे एक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पे सजा भी देता है। संविधान का आर्टिकल 51A सब क्लॉज आई हर नागरिक को मूल कर्तव्य बताता है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। कानून कागज पे मजबूत तो है, लेकिन जमीन पे जीरो इन्फोर्समेंट। इसका एक थ्योरी है, द ब्रोकन विंडोज थ्योरी। अगर एक टूटा हुआ विंडो ठीक नहीं होता तो लोग ये मान लेते हैं कि यहां किसी को परवाह ही नहीं,
और फिर बाकी विंडोज भी टूटने लगती हैं। एक छोटी सी इंप्यूनिटी एक बड़ा डिसऑर्डर को जन्म दे देता है। यही रेलवेज में हो रहा है। 198 रुपए की बेडशीट चुराना, उसका रिस्क तो जीरो है, फायदा सीधा सीधा। जब सजा का ही डर नहीं तो ईमानदारी एक बेवकूफी बन जाती है। और यह सिर्फ चोरी तक नहीं रुका। पिछले 5 साल 2021 से 2025 तक ट्रेन्स पे पत्थर फेंकने के 12,157 केस दर्ज किए गए। 8,441 लोग गिरफ्तार हुए। मार्च 2026 में अकेले बिहार के मुजफ्फरपुर और बाघा में वंदे भारत पर पत्थर बरसाए गए। एक नई स्लीपर वंदे भारत तो फ्लैग ऑफ होने से कुछ घंटे पहले ही उस पे मालदा में, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पे पत्थरबाजी कर दिया गया। हम करोड़ों रुपए का ट्रेन बनाते हैं और उसी दिन उसका विंडो तोड़ देते हैं। तो आखिरी वजह क्या है जो इन सबको जोड़ती है? क्यों एक इंडियन अकेला होने पे ईमानदार होता है पर भीड़ में बेशरम? 5वीं और आखिरी वजह, भरोसे का दायरा। इंडिया एक ऐसा समाज है जहां भरोसा सिर्फ अपने परिवार और जान पहचान तक ही सीमित होता है। अजनबी के साथ हमें ट्रस्ट नहीं होता। इसलिए हमारी ऑनेस्टी एक वॉचिंग आई पे डिपेंड करती है। जब तक कोई देख रहा है हम सही हैं, जब कोई नहीं देख रहा नियम ऑप्शनल हो जाते हैं। जापान के मूजिन हनबाई इसलिए चलता है क्योंकि वहां वॉचर बाहर नहीं अंदर है। उसके पास एक कॉन्सेप्ट है, माइवाकू, मतलब दूसरों को तकलीफ मत दो। ये वॉचर हर इंसान के जमीर में बैठा है दोस्तों। हमें बाहर सीसीटीवी चाहिए, उनके अंदर कॉन्शियंस है। अब वो सेंट्रल सवाल याद है आपको? जो सक्षम और पढ़ा लिखा इंडियन है वही अपने देश की ट्रेन को क्यों लूट रहा है? अब पूरा जवाब हमारे और आपके सामने है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी दहलीज पे खत्म हो जाती है। क्योंकि हमें सरकारी चीज पराया माल लगता है और टिकट के पैसे एक लाइसेंस लगता है। क्योंकि प्रिविलेज ने हमें सिखाया है कि सफाई कोई और करेगा। क्योंकि लॉ है पर सजा नहीं, और इसलिए ईमानदारी घाटे का सौदा लगता है। और क्योंकि हमारा जमीर बाहर के वॉचर पे टिका है, अंदर पे नहीं। ये जीरो सिविक सेंस किसी एक आदमी की गलती नहीं है। ये 5 टूटी हुई चीजों का एक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है। और इनमें से एक भी चीज, पैसा या डिग्री, उससे ठीक नहीं हो सकता। और सुनिए, यह हर पैसेंजर भी नहीं करता है। डेटा कहता है कि करीब 1000 पैसेंजर्स में एक एसी पैसेंजर लिनन, यानी कि रेलवे का लिनन लेके भाग जाता है। लेकिन लिटरिंग की बात करें, थूकने की बात करें, लाइन तोड़ने की बात करें, ओवर चार्जिंग, ये लैप्स तो चोरी से कहीं ज्यादा आम है। चोरी सिर्फ आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो आरटीआई में पकड़ा गया। अब अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपके लिए एक सोना जैसा समझिए। इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप? इसे एक सिविक सेंस और एथिक्स के केस स्टडी की तरह देखिए, जहां लगेगा जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, सिटीजन स्टार्टर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बात करें जीएस पेपर 4 की, एथिक्स, ये सिविक वर्च्यू, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट मोरालिटी और एटीट्यूड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे सिटीजनशिप, स्टेट वर्सेस सिटीजन जैसे थीम्स, इन फ्रेमवर्क्स को जो आप कोट कर सकते हैं। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, साझा संपत्ति की उपेक्षा। ब्रोकन विंडोज थ्योरी, छोटी इंप्यूनिटी बड़ा डिसऑर्डर। फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A सब क्लॉज आई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सोशल कैपिटल और ट्रस्ट डेफिसिट, रॉबर्ट पटनम का, वहां पे आप विचार इंक्लूड कर सकते हैं। नज थ्योरी और स्वच्छ भारत मिशन, बिहेवियरल चेंज का प्रयास। ये सब डायमेंशंस लिखने के लिए साइकोलॉजिकल यानी कि प्राइवेट पब्लिक का स्प्लिट, हिस्टोरिकल यानी कि कॉलोनियल हैंगओवर, सोशल यानी कि कास्ट बेस्ड आउटसोर्सिंग ऑफ क्लेनलीनेस और साथ में लो ट्रस्ट, और इंस्टीट्यूशनल इन्फोर्समेंट का फेलियर। और साथ में अपने आंसर्स में वे फॉरवर्ड यानी कि बैलेंस के लिए आप इंक्लूड करेंगे इन्फोर्समेंट और डिग्निटी। दोनों सिर्फ पेनल्टी नहीं, क्लीनर्स को जापान जैसी इज्जत भी। साथ में बिहेवियरल नजेस, जैसे दिखने वाले सुंदर डस्टबिन्स और शेम प्लस प्राइड के कैंपेन्स। सिविक एजुकेशन जो स्कूल से ही चालू हो जाना चाहिए, अपना स्कूल खुद साफ करो मॉडल। कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि सरकारी चीज
हमारी बन जाए। यह स्ट्रक्चर आपको एक डल आंसर को एक टॉप डेसाइल आंसर तक लेके जाएगा। इंडिया आज वंदे भारत बना रहा है, बुलेट ट्रेन्स बना रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन एक सत्य हमें परेशान करना चाहिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे से बनता है, सिविक सेंस कैरेक्टर से बनता है, और कैरेक्टर किसी बजट में नहीं आता। आप एक देश को सबसे महंगी ट्रेन दे सकते हैं, लेकिन अगर उस देश का नागरिक उस ट्रेन का मग जंजीर से ना बांधना पड़े, उस पे चुरा ले, उसकी विंडो को पत्थर से तोड़ दे, उसके बेडशीट्स को अपने बैग में भर के ले जाए, तो आपने एक मॉडर्न मशीन एक पुरानी सोच के हाथों में दे दी है। और यह सोच अमीर गरीबी पे नहीं देखती दोस्तों, यह पढ़ा लिखा भी उतना ही करता है जितना अनपढ़, या मे बी उससे ज्यादा। तो इस वीडियो का मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, मकसद एक आईना दिखाना है। अगली बार जब आप उस ट्रेन में बैठें जिसे हमारे और आपके टैक्सेस ने बनाया है, जिसे गरीब अटेंडेंट की तनख्वाह संभालती है, तो एक छोटा सा सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, जो चीज सबकी है क्या मैं उसे अपना मानकर संभाल सकता हूं, या मैं भी उन 1,27,00,000 में से एक हूं? क्योंकि दोस्तों, एक देश अपने ट्रेन से ही सिर्फ नहीं जाना जाता, एक देश अपने नागरिकों से जाना जाता है। और यही पूरा मुद्दा होता है स्टडी आईक्यू के क्लासरूम प्रोग्राम्स में, जहां पे हम आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को एंड टू एंड एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के साथ समझाते हैं। हमारे जनरल स्टडीज के बैचेस साल 2027, 28 और 29 उनके एडमिशन सभी ओपन है। आप यूज करिए कूपन कोड BA Live, आपको मिलेगा सबसे हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट, और मैं मिलूंगा आपको हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स में। साथ में याद दिलाना चाहूंगा, हमारे ऑप्शनल का एडमिशंस भी अभी ओपन है। स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल संभालता हूं, द किंग ऑफ ऑल ऑप्शनल्स। ये सारे टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए, ये कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते हैं। मेरे ऑप्शनल क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए यूज करिए कूपन कोड BA Live, और मैं मिलूंगा आपको हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में। आपका क्या कमेंट है, क्या सुझाव है, क्या फीडबैक है, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, या जुड़े हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे बाय द नेम भुवन स्टडी IQ। Till I see you in yet another presentation on Study IQ's YouTube channel, this is Bhuvan Jha signing off. Thanks for watching. Namaskar. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।